बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक बड़े नबी थे। कुरान इन्हें सच्चा, नेक और सब्र करने वाला कहता है। बाइबल में भी इन्हें बहुत अजीम इंसान कहा गया है, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी खास रहमत से आसमान पर उठाया। इनकी जिंदगी के बारे में मुख्तलिफ तारीखी रिवायात तो हैं, लेकिन सब इस बात को मानते हैं कि वो इंतहाई अल्लाह वाले और पाकीज़ा शख्स थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे अनूश की नस्ल से हैं, यानी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 7वीं नस्ल में आते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश इराक के शहर बाबुल में हुई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 500 साल बाद इस दुनिया में तशरीफ लाए। उनसे पहले हज़रत शीस अलैहिस्सलाम नबी थे और नबूवत मिलने से पहले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम भी उन्हीं के दीन पर अमल करते थे। आप अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफे नाजिल किए गए। वक्त के साथ साथ लोगों में बहुत जहालत फैल गई थी। वो अल्लाह को छोड़कर आग की इबादत करने लगे थे। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने लोगों को सीधा रास्ता दिखाया, अदब और इल्म सिखाया, लेकिन बहुत कम लोग उन पर ईमान लाए। ज्यादातर लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया। जब हालत बहुत मुश्किल हो गई तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम चंद ईमान वालों को लेकर वहां से हिजरत कर गए। रास्ते में आप अलैहिस्सलाम के साथियों ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी इदरीस, अगर हम बाबुल छोड़ देंगे तो हमारे रहने के लिए अच्छी जगह कहाँ मिलेगी? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर हम अल्लाह से उम्मीद रखें तो अल्लाह ताला हमें सब कुछ अता करेगा। आखिरकार सारे लोग मिस्र पहुँचे। इस जमाने में मिस्र बहुत खूबसूरत जगह थी। वहाँ पहुंचकर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सुभान अल्लाह कहा। फिर वहीं रहने लगे और लोगों में इल्म फैलाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जिन्होंने कलम के जरिए लिखना शुरू किया और दूसरों को भी लिखना सिखाया। बाद में आप अलैहिस्सलाम ईमान वाले लोगों के साथ वापस बाबुल गए और वहाँ के बड़े लोगों के खिलाफ लड़े। अल्लाह ताला की मदद से आप अलैहिस्सलाम कामयाब हुए और एक बार फिर बुराई का खात्मा कर दिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम अखनूख था। इदरीस उनका लक़ब था। ये लक़ब इसलिए मिला क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले लोगों को लिखने और पढ़ने की तालीम दी। इसी वजह से लोग आप अलैहिस्सलाम को इदरीस कहने लगे, यानी दर्स देने वाला या सिखाने वाला। कुरान पाक में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का 2 बार जिक्र आया है। सूरतुल अंबिया में फरमाया गया, अल्लाह ने इस्माइल, इदरीस और जुल्किफ्ल का जिक्र किया और बताया कि ये सब बहुत सब्र करने वाले थे। सूरह मरियम में फरमाया गया, किताब में इदरीस का जिक्र करो, वो सच्चे नबी थे और हमने इन्हें बहुत आला इल्म अता किया। बुजुर्गों ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की शक्लो सूरत के बारे में ये बातें बयान की हैं। कद लंबा और शख्सियत बहुत अच्छी थी। शक्ल खूबसूरत और वजाहत वाली थी। दाढ़ी घनी थी, कंधे चौड़े और जिस्म मजबूत था, मगर साथ ही दुबले पतले थे। मिजाज संजीदा और बावकार था। आंखें चमकदार थीं। गुफ्तगू बहुत सलीके और वकार के साथ करते थे। ज्यादा बोलने के बजाय खामोशी पसंद करते थे। चलते हुए निगाहें नीची रहती थी। गुस्सा आता तो चेहरा सख्त और रौब वाला हो जाता था। बात करते वक्त अक्सर शहादत की उंगली से इशारा करते थे। अब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।